हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी, योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच सदा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है आप लोगों की डेस्टिनी, आपके भाग्य से रिलेटेड होगी। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, आपकी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा, कोई भी उसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, आपकी करियर, आपकी लव या आपकी मैरिज, जो भी है यहाँ पे सारे गाइडेंस लिखेंगे। बेसिकली आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है वो ये रीडिंग होने वाली है। और ये जो रीडिंग होगी आप लोगों के नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होगी। जिनका भी नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करेंगे। जिनका भी नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है आप सेकेंड ग्रुप चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो आप कार्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जिनको भी द मैजिशियन कार्ड अपनी तरफ कॉल कर रहा है आप ये कार्ड को चूज़ करेंगे, या फिर जिन्हें भी एस ऑफ कप्स का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इंट्यूशन को फॉलो करके वीडियो को पॉज करके कोई भी ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जो टाइम फ्रेम है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आप लोगों को रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी द मैजिशियन कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी नेम इनिशियल ए से लेके एम के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में, ठीक है ना, ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। लेकिन वीडियो को, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करें। आप जिन भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशंस भी बढ़ता है और यहाँ पे एनर्जीज़ भी एक्सचेंज होता है। एंड ये आप लोगों की जनरल प्लस टाइमलेस रीडिंग है। आप लड़की हैं, लड़के हैं, जो कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये टाइमलेस है, कभी भी आप देखेंगे, 1 साल के बाद भी इवन देखेंगे तो ये वीडियो, ये रीडिंग, ये प्रेडिक्शंस आपको हेल्प करेगी, ओके, आपकी करंट सिचुएशन में। एंड अगर आप किसी भी सिचुएशनशिप में स्टक हैं और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स लेकिन आप यहाँ पे एनर्जीज़ को ज़रूर एक्सचेंज कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज एक्सचेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, आपको हेल्प करती है, ये रीडिंग आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एट द एंड ऑफ द रीडिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले रीडिंग के अपडेट्स आपको मिलते रहें, ओके। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस एंड चैनलिंग्स निकल कर आती है। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड वी हैव थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमल और वी हैव हॉस्टिलिटीज एंड वी हैव द थिंकिंग मैन। बॉटम ऑफ द डेक से आया है पेशेंस एंड डिसीट का कार्ड है एंड हीलर ऑफ द एजेस एंड द गार्डन एंड द गेट। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इन द पास्ट में आप लोगों के लिए ना लाइफ में ना जगलिंग काफ़ी ज़्यादा रही है। जैसे सिचुएशनशिप में आपने जगल काफ़ी ज़्यादा किया है, जैसे लव लाइफ हो गया, करियर हो गया या शादी हो गई, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपने जैसे कॉम्पिटिटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अपने साथ फेस की हैं। आई फील मुझे लगता है कि आपको ना इन द पास्ट में ना ही केवल लव लाइफ से रिलेटेड, मुझे लगता है कि आपके फैमिली को भी थ्रू योर रिलेटिव्स धोखे मिले हैं। जैसे ज़मीन होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपके घर में हो सकता है कुछ लोगों के उसके विवाद झगड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। आपसी झगड़े जिसे कहते हैं ना, बाहरी झगड़े मुझे बहुत कम लग रहे हैं, आपसी झगड़े जो है ना घर में रिलेटिव रिश्तेदारों से काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों की लाइफ में। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ना जैसे कुछ धोखा हुआ है, पैसों को लेके धोखा हुआ है, आपके पैसे को जैसे ना चीट कर दिया है। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना घर वगैरह कुछ बाय करने जा रहे थे तो वहाँ पे आपके साथ कुछ चीटिंग हो गई एंड आपके अपनों ने किया है, या ज़मीन से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई घर बना हुआ है। जैसे मुझे घर और ज़मीन की पता नहीं क्यों वाइब्स ज़्यादा आ रही है, कनेक्ट में ज़्यादा फील कर रही हूँ। मे बी शायद ये आपके साथ हुआ है, आपके भाई और बहन ने आपके साथ कुछ ऐसी चीटिंग्स की है, या फिर कुछ तो है, मतलब किसी ने मे बी शायद कुछ लोगों के लिए बाहरी लोग भी हो सकते हैं, बट आपके ना मतलब फ्रेंड हो या कोई कनेक्टेड लोग ही आपके साथ हो सकते हैं जहाँ पे चीटिंग्स कुछ
जैसे ऐसे कुछ हुई हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ना आपको कोई गवर्नमेंट जॉब था या फिर कोई जॉब जिसमें आप काफ़ी अच्छे अहदे पे एक लीडिंग पर्सनालिटी में मुझे आप दिख रहे हो, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉसिप रही है। एंड वहाँ पे ना आपको ना जैसे एक चाल चलकर आपके लिए प्लानिंग कर कर आपको जॉब से निकाल दिया गया, या ये कहो कि निकलवाया गया है। जैसे आपको कुछ फंसाया गया है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको सावधान होने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको दिखाते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन द बिहाइंड यू वो लोग कुछ आपके लिए एविल चीज़ें भी यूज़ करते हैं, मे बी ब्लैक मैजिक या एविल आई आपके ऊपर सेंड करते हैं। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो ना आपका ग्रोथ नहीं देख पाते हैं, भले आपको ब्लेसिंग सामने से बहुत ज़्यादा दें। मुझे पता नहीं क्यों आपके लोग जो है ना आसपास, आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली है ना, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे आपकी फादर या मदर है, मुझे नहीं पता है ये किसके लिए है, बट टॉक्सिक पेरेंट्स से कुछ लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो, आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है। जैसे आपको कोई सपोर्ट चाहिए आपको आपकी फैमिली से, आपकी खास करके फादर, ब्रदर या मदर से, है ना, तो वो आपको अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप डील कर रहे हो, जैसे बहुत बहुत पिछड़ी जैसे सोच होती है ना, वैसे वाली कुछ वाइब है, जहाँ पे आप अगर कुछ करना चाह रहे हो करियर में तो वो भी आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो। एंड कुछ लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब से ओवरकम करके अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, कुछ लोगों ने एक्शन लिया है अपने लिए, एंड काफ़ी जैसे जंग लड़ी है आपने अपने लाइफ में। अपने अगर कुछ आप अच्छे पोजीशन पे हो, अगर आप अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, अगर लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें आप कर पा रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं जगलिंग की है सिचुएशन के साथ, आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आगे लड़ कर बढ़े हो। ठीक है, चाहे वो आप कह लो अपनी किस्मत से आपने लड़ाई लड़ी है, या फिर आप कह लो अपनी फैमिली से लड़ाई लड़ी है। ठीक है, तो ये वाली कुछ वाइब्स आपकी यहाँ से मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे मुझे सिचुएशनशिप में दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, या आप एविएशन मैनेजमेंट में हैं, या आप कुछ लोग ना टीचर है, या फिर कुछ अच्छा मतलब एक लीडर। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों अच्छी वाइब आ रही है कि आप एक लीडर है। मे भी कुछ लोग पुलिस हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, आई डोंट नो आपके जॉब्स प्रोफेशंस क्या है बेसिकली। बट यहाँ पे अगर कुछ आप हो बन पाए हो ना, तो अपने लाइफ में आपने पहले तो खुद से भी लड़ाई लड़ी है, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो ना जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, बहुत ज़्यादा टारगेट मतलब आपके लाइफ में है, टारगेट्स है, एम्बिशियस है, गोल्स है। एंड ये बहुत अच्छा भी बात है कि आप अपने लाइफ में ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ना आप लोगों को सेल्फिश भी दिखाई देते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी, एरोगेंट पर्सन भी दिखाई देते हो, घमंडी नज़र आ सकते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइड आपके अंदर है, ऐसा भी लोगों को आपके सामने से वाइब आता है। बट आप ना, मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे इंसान हो जो बहुत कम बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत कम बोलते हैं। किसी को समझना है आपके बारे में तो समझे, नहीं समझ रहा है तो वो आपकी लाइफ से चला जाए। आप मतलब इस एनर्जीज में हो, और जो लोग नहीं हैं इस एनर्जीज में बहुत जल्द आने वाले हैं। अभी आप लोग कुछ लोग करेंटली में जगल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने पहले आपकी रीडिंग में बताया ना स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कि वो वाली फेस इस टाइम जोन पे आपकी हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, एकदम मैस्कुलिन साइड आपका मतलब बैलेंस हो रहा है, जहाँ पे आप ना प्रोफेशनली लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हो, प्रोफेशनली मिल रहे हो। पहले आपकी जो एनर्जीज थी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, आप ना इमोशंस की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आपने धोखे खाए। बट नाउ आपकी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप बस बैलेंस होते जा रहे हो, धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करते जा रहे हो। और आप देखोगे कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रहे हो। जो आप एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में थे, उससे आप इंडिपेंडेंट वुमन या मैन
स्ट्रॉन्ग एक आपकी जो माइंड सेट्स है वो मुझे देख पा रहे हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस मुझे दिख रही है, बॉडी माइंड सोल में बैलेंस आपके दिख रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके भाग्य में जो कि ये चीज़ लिखा है, एंड वो चीज़ आप कहीं ना कहीं बन रहे हो। एक चीज़ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके डेस्टिनी में कई सारे फ्रेंड्स वर्क्स दिख रहे हैं जो कि आपके स्पिरिचुअल वर्क्स भी हैं जो कि आपको पूरा करना है। आप चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे 2 साल बाद करें, चाहे 10 साल बाद करें, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को ना स्पिरिचुअली हील करेंगे, स्पिरिचुअली लोगों को ना गाइड करेंगे। स्पिरिचुअल लोग आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे डेक्स के कार्ड्स भी इसमें आ गए, पता नहीं कहाँ से चिपक गए हैं। तो यहाँ पे ना मुझे बेसिकली आपकी लाइफ में एक हीलिंग दिख रही है, आपकी खुद की भी एक हीलिंग दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी माइंड सोल में बैलेंस के लिए, एंड साथ ही दूसरों के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है फ्रेंड्स कि आप चाहे जो कुछ भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कर रहे हो, बट आप एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है ना। यू वांट टू बी अ हीलर, ठीक है ना, टू हील पीपल, ठीक है। और जो जिनका सोल पर्पस है ना, उनको गाइड करने के लिए आप कहीं ना कहीं जन्मे हो। एंड आपका थर्ड आई फ्रेंड्स जो है ना काफ़ी एक्टिव है इस टाइम पे। भले आपको क्लियरिटी उतनी नहीं मिल रही है क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है। सो आने वाले टाइम में ना आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी, बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी, एंड आप ना और बैलेंस होते जाओगे, बैलेंस होते जाओगे, ठीक है ना। मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी इस टाइम जोन पे कुछ लोगों के लिए सब कुछ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, बट एक चीज की जो कमी है वो है प्यार, ठीक है ना, वो है इमोशंस, एक इमोशनली फुलफिलमेंट की, एक बैलेंस की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कमी है आप खुद में ना। जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करते हो, फिर कभी आप बहुत ज़्यादा अधूरा फील करते हो, ग्रुप नंबर 1, ठीक है ना। और आपको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली भी जगल कर रहे हो, आप इमोशनली भी जगल कर रहे हो, बैलेंस की कमी है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पे हार्मोनी एंड रेजोल्यूशंस है यहाँ पे, ओके। और वी हैव अ स्केयर प्लान, वेरी गुड। वी हैव एक्सपेक्ट मिराकल, क्लियर कैंसिल एंड रिलीज। डेफिनेटली आप लोग ना अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हो, एंड आप अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस होते जा रहे हो। आपको ना कहीं एक हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ लोग शायद हीलिंग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं मुझे लगता है कि आपको हील करने की ज़रूरत है, एंड यू बॉर्न टू बी अ हीलर। मुझे लगता है कि आप एक हीलर, आपके अंदर एक हीलिंग की क्वालिटी है जहाँ पे आप लोगों को हील कर सकते हो। आने वाले टाइम में मे बी आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, या ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रहे हो टैरो रीडिंग, या फिर आप कुछ हीलिंग या रेगी कुछ ऑलरेडी जान रहे हो जहाँ पे लोगों को आप हीलिंग ऑलरेडी सेंड करना स्टार्ट कर दिए हो। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपको अपने कर्मा को रिलीज करना है, बिकॉज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कार्मिक डिबेट्स काफ़ी ज़्यादा हों, कार्मिक लोग काफ़ी ज़्यादा हों, ठीक है ना। कर्मा रिलीजिंग आपकी लाइफ में कार्मिक में भी मैरिज हो, कार्मिक लोग हैं, या आपकी अगर मैरिड हो ना, तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो कार्मिक है या कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। जिन लोगों के लिए कार्मिक है मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन जहाँ पे आपकी सोलमेट रिलेशनशिप है वहाँ पे कर्मा आ रही है, वहाँ पे आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे हीलिंग एनर्जी, ओ माय गॉड, यहाँ पे सरेंडर, जो कि मैं कब से आपकी इस रीडिंग में बोल रही हूँ कि हीलिंग एक हीलिंग की वाइब। एक तो आप खुद ही कुछ लोग हीलर हो, ठीक है ना, आप लोगों को आने वाले टाइम में हील कर सकते हो, और आपको बिल्कुल भी अपने इस हीलिंग एबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड्स आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपकी जो माइंड सेट्स है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। सी, आपको लॉजिकल होना है, टेक्निकल होना है, क्योंकि लाइफ कहीं ना कहीं उसी से चलती है, लेकिन ओवर टेक्निकल, ओवर लॉजिकल होना, दैट मीन कि आपकी मैस्कुलिन जो एनर्जीज है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, वो बैलेंस फेमिनिन के साथ नहीं है। सो ये चीज़ बहुत बड़ा साइन है, तो आप अपने लाइफ में बैलेंस बैठाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं हुआ तो आपकी एनर्जी, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस, अपने अंदर मूड स्विंग्स फील करोगे, एंड कभी आप लव लाइफ एंड लव करियर में, फाइनेंसेस में डिसबैलेंस आप फील करोगे। सो यू नीड टू बैलेंस इट, ओके, मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एक गिल्ट की भी मुझे एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए, जो कि पास्ट से रिलेटेड आ रही है, कि आपने अपनी लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी देखा है उसकी आपको क्लियरिटी नहीं है, एंड उस चीज़ को लेके ना गिल्ट है आपको।
एंड मुझे कुछ लोगों के ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपको सेक्सुअली अब्यूज़ किया है, ठीक है ना। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जीज है, बट यहाँ पे है, या फिर मेंटली अब्यूज़ किया गया है आपको। सो एक टाइप का ट्रिगर मुझे कार्मिक लोगों से ही दिख रहा है। तो वो चीज़, आप एक गिल्ट की एनर्जी में हो कि उस इंसान ने आपके साथ क्यों किया, क्या उसको उसके कर्मा की सज़ा मिल गई है, एंड क्या ऐसे लोगों को मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी लाइफ में पास्ट से आ रही है, जो कि आने वाले डेस्टिनी में आपको उसका आंसर मिलेगा। एंड आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे इंसान अपने किस्मत में बनोगे जैसा आपने ड्रीम किया है, जैसा आप चाहते हो। आप एक बिलीनियर बनना चाहते हो, ठीक है ना। अपने लाइफ में एक आप कह सकते हो सोशल वर्क, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप समाज और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ सोचते हो। आप ना मतलब जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी मुझे पता नहीं कि कुछ लोगों के लिए यूपीएससी दिख रहा है, कि आप यूपीएससी आप क्लियर करना चाहते हो, आपका ड्रीम है। आपकी ड्रीम इसलिए है क्योंकि आप समाज और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो। तो वो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी वो एग्ज़ाम क्लियर होगी। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ट्विन जर्नी में हैं, एंड आपका वो ड्रीम है आपका यूनियन, ठीक है ना। बिकॉज आपने हमेशा क्लेम किया है ट्रू लव को। अब जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है, बट यू क्लेमिंग योर ट्रू लव, डिवाइन लव, सो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इंटर करने वाला है विद इन 6 मंथ। एंड कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि आप 6 साल से आप अपने ट्विन जर्नी में हैं, एंड आपको ही नहीं पता है कि आप ट्विन जर्नी में हैं। और मे भी कुछ लोगों के लिए मालूम ही है आपको इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप क्लियरफाई नहीं हो पा रहे हो। तो वो भी क्लियरिटी आपको मिलेगी, आपकी कर्मा जो है रिलीज होगी, आपकी किस्मत में लिखी गई है, या आप वो खुद करें या वो डिवाइन करें। भले वो जब डिवाइनली चीज़ें होती है ना, तो भगवान तो पहले तो रास्ता आपको दिखाते हैं, जब नहीं करते हैं तो वो उनके हिसाब में जब आता है ना हाथ में, तो वो थोड़ा सा तो लेट होगा ही होगा। तो ये बात है, आपकी लाइफ में एक मिरेकल हर चीज़ से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आने वाला है। एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए 6 महीने के अंदर अंदर आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, एक हीलर बन सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को हील करोगे, सर्व करोगे। काफ़ी लोग कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि मेडिकल फील्ड से हैं, या तो आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं लेकिन आप इस फील्ड को ज्वाइन करने वाले हैं टू हील पीपल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप वो बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक मेडिकल फील्ड की भी वाइब्स आ रही है, फार्मासिस्ट की वाइब्स आ रही है, बट एक स्पिरिचुअल वर्क भी दिख रहा है जहाँ पे आपने एक 5D में आप अपने लाइफ में ना अपने डीएनए को आप बैलेंस कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो, और अपने एंसेस्टर की जो भी कर्मा है वो भी कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हो, बिकॉज आपकी लाइफ में एंसेस्टर इश्यूज भी है। यहाँ पे है अवेकनिंग प्रेजेंस, ओके, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर द क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। डेफिनेटली इस ग्रुप के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मुझे एविल अटैक्स दिख रहे हैं, एविल, ब्लैक मैजिक, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी प्रोटेक्शन करें, आप सावधानी से लोगों के साथ आप बात करें या मिलें, ठीक है ना, और आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो जाएं। यहाँ पे ये आपके लिए बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1। मुझे लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर बनेंगे। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर हेल्पिंग हैंड। डेफिनेटली मैंने आपको बोला था ना कि जो लोग ट्रू लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में ट्रू लव ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, वो आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे प्यार मुझे दिखा, आप एक डिवाइन लव को क्लेम करें तो प्यार एंड आपका करियर आने वाले टाइम में दोनों ही बैलेंस होगा। आपकी किस्मत में ये लिखा है, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल अक्योर। यहाँ पे सरेंडर का एक और कार्ड आया था ना, ये भी कार्ड सरेंडर का है, और यहाँ पे माइकल, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, जो कि ट्रस्ट के लिए ही बता रहे, सरेंडर के लिए बता रहे। तो यहाँ पे भी सरेंडर का है कार्ड। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, अगर कुछ बैलेंस डिसबैलेंस वाला काम चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सरेंडर करना चाहिए। वाओ, लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट्स एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था एक भगवान गणेश का इस रीडिंग में आना, दैट मीन कि एक न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में बहुत अच्छी, बहुत बड़ी। कुछ लोग का मुझे लगता है कि शादी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आपकी शादी जो है लेट हो रही है,
आपकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, या आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, आप लोगों को डाउट है कि क्या आपकी शादी होगी, क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अगर कोई लिखे हैं तो वो इतना टाइम क्यों लग रहा है उस पर्सन को आपकी लाइफ में आना। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, एक स्टेबल लाइफ जैसा आप ड्रीम कर रहे हो, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आएगा। और आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। जो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है ना। जब तक आप क्लेम नहीं करोगे ये एनर्जीज आपको नहीं मिलने वाली है, और ना ही अपकमिंग टाइम में ये चीज़ आपको रेजोनेट करेंगी। सो क्लेम योर ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स, क्लेम ब्लेसिंग्स। आपकी शादी डेफिनेटली होगी, ठीक है ना। और आप जैसा पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी तरह पर्सन चाहते हो, वो भी आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे गणेश भगवान से एक न्यू बिगनिंग भी कहीं ना कहीं लग रहा है आपको। काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि आप अपनी ओन बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो लोग मुझे लगता है कि स्टार्ट करना चाहते हो वो भी स्टार्ट होगा। कुछ लोग मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्री में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जाना चाहते हो फॉरेन कंट्री फॉर स्टडीज एंड जॉब बिजनेस, आप चले जाओगे फ्रेंड्स, बहुत जल्दी चले जाओगे। यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। ओ माय गॉड, ओके। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइन्स। यस, देखो, लव, एक इंडिपेंडेंसी, और एक मुझे लग रहा है इंट्यूशंस, आपकी रेस्ट होना, ये मतलब बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं फाइनेंसेस की, वो रिमूव हो चुकी हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने मनी ब्लॉकेजेस को थोड़ा सा हील करना चाहिए, क्योंकि जिन लोग का बिजनेस है वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो। करियर में जॉब अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, तो आपको थोड़ा सा हीलिंग करनी है। आपको अपनी सोल पर्पस की रीडिंग करनी चाहिए एक बार, एंड अपने सोल पर्पस को फिर फॉलो करनी चाहिए। जो भी गाइडेंस वहाँ पे निकल कर आती है आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज 101% कुछ अगर इश्यूज आ रही है तो आपके सोल पर्पस से आपकी लाइफ में आ रही है। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम अगर मैं देख पा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है 6 महीने। मैंने आपको बोला 6 मंथ्स, जो कि पहले भी बोला था इस रीडिंग में। 6 मंथ्स की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है कुछ लोगों के लिए। 3 महीने, 6 महीने, और ये जो ईयर है 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जहाँ से भी ये रीडिंग आप देख पा रहे हो, यहाँ से 6 महीने, इस वक्त से 6 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से आपको ना एक लाइफ अपनी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखेगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने एस ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है, या फिर अगर आपका नेम इनिशियल एन से लेके जेड के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में या किस्मत में ऐसा क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके, कोई भी इंसान आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जानेंगे। एंड सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है जल्दी से यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को एक्सचेंज कर लीजिएगा। आप जिन भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में भर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, बिकॉज इस तरीके से आप रहेंगे तो कभी भी आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन एनर्जीज़ का नाम लेने के लिए ही बोला जा रहा है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भगवान का नाम बिल्कुल ही लेना नहीं चाहते हैं, तो हमें उनसे क्या लेना देना है ना। जो भी बिलीव करते हैं, अगर आपकी विश परमिट करती है आपको, तो आप डेफिनेटली भगवान का नाम हमेशा लिया कीजिए। तो कंजूसी उनका नाम लेने में ना करें, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ द रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड इससे क्या होगा कि इससे हमारी मोटिवेशंस भी बढ़ेगी एंड एनर्जीज भी एक्सचेंज होगी, ओके, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती रहती हूँ, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके। और यहाँ पे आप जो कोई भी हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप जो कोई भी हैं ये रीडिंग को देख सकते हैं। ये टाइमलेस है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगी और आपको आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों की एनर्जीज क्या है, आपकी किस्मत, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो फ्रेंड्स आपको मिलकर रहेगा।
सो यहाँ पे आया है अप्रिशिएशंस, ओके। और यहाँ पे आया है ब्लॉसमिक अबंडेंस, ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, आई थिंक यस आया था। एंड यहाँ पे आया है कम्युनिटी। एंड नेक्स्ट वी हैव, चेक करते हैं क्या आता है आपके लिए, हॉस्टिलिटीज। ये दोनों कार्ड ना ग्रुप नंबर 1 में भी आए थे। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक से अटैचमेंट एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमुअल, जो कि ये भी ग्रुप नंबर 1 में कार्ड आया था। सो फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ी बहुत आपकी एनर्जीज की बात करूँ ना, आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 1 की तरह काफ़ी ज़्यादा पहले तो जगल करे हो, ठीक है ना। आप ना जो चीज़ डिज़र्व करते हो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आपसे छिन जाते हैं। लोग आपके साथ ना हमेशा चीटिंग करते हैं। इन दिनों लोग भरोसेमंद नहीं हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स है, ठीक है ना। और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है कि आपको ना कहीं ना कहीं वो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। आपको लगता है कि आप उस प्रमोशन के या उस ग्रोथ के लिए आप ना एक परफेक्ट इंसान हो, आप डिज़र्व करते हो हर तरीके के अचीवमेंट्स को लेकर, या जैसे कुछ तो है, जैसे कोई तो रिवॉर्ड है जैसे आप डिज़र्व करते हो और वो आपको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोगों को अपनी लाइफ में क्लियरिटी ही नहीं है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है क्या नहीं करना। बिकॉज कुछ तो है जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न को दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हो या फिर पर्सन आपके लिए एफर्ट नहीं दे रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में आप हो एंड आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कुछ लोग कि आपको उस रिलेशनशिप से निकलना है या नहीं निकलना है, डिसाइड आप, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशंस की वाइब्स आ रही है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे कैंसरियन एंड स्कॉर्पियन हो सकते हैं, क्योंकि और वो भी ये वो कैंसरियन एंड स्कॉर्पियन पाइसेस हैं जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड हैं। या कुछ लोग लीब्रा हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं। देखो ये जो लियो एंड लीब्रा है ना, मैंने जहाँ तक इनको एनालाइज किया है, ये जल्दी तो पहले तो इमोशनल नहीं होते, लेकिन जैसे ये इमोशंस एंड डिस्ट्रॉयड ये हो जाते हैं ना, वो अपनी लाइफ में पता नहीं कहाँ तक ये लो में ही चलेंगे एंड डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते हैं। तो कुछ हद तक मुझे ऐसा ही लग रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आप नहीं बना पा रहे हो, जो कि आपको ऐसा लगता है कि बनाना चाहिए बट आप खुद ही नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप घर से बाहर निकलना चाहते हो, आप कुछ जॉब या कुछ अपने लिए लाइफ में करना चाहते हो, बट वो भी आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही आपको वहाँ पे जाने के लिए, या डिफरेंट कंट्री या स्टेट में जाने के लिए आपको अलाउ नहीं कर रही है, जहाँ पे वो भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या अगर आप अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहते हो किसी के आगे, या फिर अपनी फैमिली के आगे, किसी से आप लव करते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, तो वो भी आप शायद जाहिर नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक मतलब ना एक हार्ट चक्र मुझे इम्बैलेंस ग्रुप नंबर 2 के लिए लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र जो है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, ओके। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत लो फील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा भी हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए कम भी हो सकता है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने काफ़ी सारे गाइडेंस टैरो के ले रखे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद टैरो में कुछ ये नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, या कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आपने किया और वो वर्क नहीं कर रहा है एंड वो आपके लिए वर्थ इट नहीं है। सो ये लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आप कुछ तो मिसिंग पार्ट है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपकी जो माइंड है वो कहीं ना कहीं मुझे डाइवर्ट दिख रही है उस चीज़ से, उस जगह से या उस पर्सन से, ठीक है ना, जहाँ पे आप अगेन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। और जैसे कहीं ना कहीं एक खुद में भी आपकी लाइफ में एक जंग मैं देख पा रही हूँ अपने अंदर। आप कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही लागू कर रहे हो, ठीक है, नहीं हो रहा है मुझे वो चीज़ फिर भी करना है। या अपने पास्ट में कहीं ना कहीं खुद से जगलिंग काफ़ी ज़्यादा करी है, ओके। आई फील फ्रेंड्स कि आप किसी चीज़ का अपनी लाइफ में वेट कर रहे हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके कि जैसे वो कोई गाड़ी हो सकती है, या जैसे कुछ लाइफ में कुछ सर्टेन अचीवमेंट टाइप का दिख रहा है, कुछ आप अचीव करना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। लाइक मे बी कार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो, या कोई 2 व्हीलर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो,
ठीक है ना। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रीम जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ को लेके ना काफ़ी टाइम हो गया, बट आप अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बट मुझे लगता है कि आप ये मैनिफेस्ट कर पाओगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई चीज़ें आपको लाइफ में ब्लॉक कर रही हैं, बट डेफिनेटली फ्रेंड्स आप अपने लाइफ में वो चीज़ पा लोगे जो भी चीज़ आप चाहते हो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आप मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इमोशनल फुलफिलमेंट और मुझे लगता है कि जो लोग मैरिड हैं, आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, आपको कंसीव बेबी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। आप बेबी कंसीव करना चाहते हो, वो नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हेल्थ की इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो रखी हैं, आप रिकवर होना चाहते हो बट उतना आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो। अगर एक हेल्थ इशू जाती है तो दूसरी हेल्थ इश्यूज आ जाती है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे माइग्रेन फील हो रहा है कि आपको माइग्रेन है, या माइग्रेन जैसा मतलब सिर में दर्द रहता है आपको कभी कभार, जैसे कभी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया तो मतलब आप ये भी है कि आप ना एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, अपने आप में एकदम लो फील करते हो। और ऐसा भी मुझे लग रहा है, थोड़ा ये वियर्ड मैसेज है बट ये रियल है, इसके लिए मुझे शायद लगता है कि आपको बताना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ करने जाते हो और कुछ करने लगते हो, जैसे भूल जाते हो आप ना, ये भी कुछ पॉसिबल लग रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, मैं थोड़ा एंजल गाइडेंस आपके लिए लेना चाहूँगी कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, आपको अपने हेल्थ पे कंसंट्रेशन करना चाहिए बिकॉज हेल्थ इज़ योर वेल्थ। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट आपको इतना टाइम हो गया आप अपने रीयूनियन को अचीव नहीं कर पा रहे हो। एंड आपको ये भी लगने लगा है क्या वो पर्सन आपके ट्रू पर्सन है या नहीं है। ठीक है ना, कहीं आपको कहीं ना कहीं डाउट है। अगर ऐसी बात है फ्रेंड्स तो आप अपनी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कर सकते हैं। अपनी ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करके ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे स्टक रहोगे ना तो कभी इस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना। लेट्स सी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिसन डीपली। डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको अपने दिल की सुननी है। ठीक है ना, दिल से आगे बढ़ना है लेकिन दिमाग की भी सुननी है। दिमाग की लेकिन ज़्यादा नहीं सुननी है, दिल की इमोशंस के मामले में ना, भावनात्मक जगहों पे आपको भावनाओं को ही इस्तेमाल करना है। करेज एंड ब्रेवरी। ओके, जस्ट 1 सेकेंड फ्रेंड्स। ओह माय गॉड। कंपोजर। ओके, और वी हैव इंट्यूशंस डाउनलोड्स। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लगता है कि आपको ना ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, या आप ब्लू कलर से इन दिनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। ब्लू, और हो सकता है आपको एंजल नंबर 143 काफ़ी दिखते हैं, या हार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता है कुछ लोगों को। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एंजल नंबर 1111 इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको दिखना स्टार्ट हो गए हैं, या 999 या 666 और मे बी 555। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस इनर चाइल्ड हीलिंग। डेफिनेटली मुझे कुछ हद तक लग रहा था। एंड क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना आपकी, ये तो या अगर ये हो सकता है कि अगर इस लाइफ टाइम की नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ की ये ट्रॉमा, इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकती है, जहाँ पे आपको हील करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आप अपने इनर चाइल्ड इश्यूज को हील यहाँ पे कीजिए। ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों के लाइफ में इनर चाइल्ड इश्यूज है, कुछ भी इश्यूज है आपकी लाइफ में, अगर ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ना, तो आप ना ऐसे बच्चे देखोगे, चाहे वो आप ना अनाथालय के आसपास रहोगे, आप ऐसे बच्चों को देखोगे जो बैगर्स हैं, भिखारी हैं, या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म या सितम हो रहा है, या कुछ इनर चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूज़ उनके ऊपर हुआ है। आपके आसपास ऐसे बच्चे फ्रेंड्स ज़रूर होंगे। ग्रुप नंबर 2, या फिर उनकी मम्मी नहीं रहेंगी। ठीक है ना, उनके सेकंड मतलब मदर हो सकती हैं, या ये चीज़ कुछ लोगों के लिए आपकी ही लाइफ में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में भी एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, या उनके बीच में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। या अगर जिन लोगों की लाइफ में पास्ट लाइफ से इश्यूज हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। एंड कुछ हैरेसमेंट वगैरह है लाइफ में आपके फैमिली के कनेक्टेड, या कुछ आपसे ही कुछ कनेक्ट कर रहा है ये चीज़, पता नहीं, जो आपको बार बार ये रिमाइंड करा रहा है। ठीक है ना, कि आप अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करें। एंड दूसरा, जिनके लाइफ में इस लाइफ टाइम से कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, मुझे लगता है कि कुछ हरासमेंट्स हुए हैं आपके साथ, या कुछ
चीटिंग या गोस्टिंग्स हुई हैं, या आपके स्कूल टाइम पे आपको ऐसे फ्रेंड्स या आपके ऐसे क्लासमेट्स मिले ना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे लोग, आपको टीज करते थे, आपको बहुत ज़्यादा रुलाते थे, आपको परेशान करते थे आपकी क्लासमेट्स, ठीक है ना। आपको ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ परेशान आपको ऐसे बच्चे जो आपको चिढ़ाते हों, आपके लुक्स या फिर आपके स्टडी या कुछ भी, मतलब ऐसा, मतलब इनर चाइल्ड, यहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो, या माइंड कह लो, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको वो चीज़ हील करने के लिए, वो ट्रॉमा, वो जो इनर चाइल्ड की इश्यूज़ हैं वो आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए आया है अर्थ कनेक्शन, बी माइंड ऑफ द प्लैनेट एंड कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। काफ़ी लोगों के लिए आप अर्थ एंजल फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप स्टार सीड्स या इंडिगो चाइल्ड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोमिनेंटली मुझे अर्थ एंजल एंड इंडिगो चाइल्ड्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज वेरी चांस टू सोर, एंड वी हैव light activation, shine your light, your internal guidance is coming towards Lord and clear. We have karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room the good energies, and ascension का कार्ड आया है, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Definitely friends, ऐसा लग रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस रीडिंग के कहा था, एंड वाओ, यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर, जो कि ये दोनों ना एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, आपको पता है ये दोनों, जो कि मैंने आपको बोला था कि कुछ डिवाइनली चीज़ें, मुझे ट्विन फ्लेम्स की वाइब्स आ रही है। डू व्हाट यू फील राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको कर्मा रिलीज करने की ज़रूरत है। आपको ग्रुप नंबर 1 की तरह ना आपको अपनी पास्ट लाइफ की हीलिंग भी करनी ज़रूरी है। इनर चाइल्ड की कुछ ड्रामा यहाँ पे दिख रही है। आप अपने इंट्यूशन की, कुछ लोग तो आपको इंट्यूशन ऑलरेडी गाइड करिए, आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट करें। थोड़ा सा आप मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर दें, आप मेडिटेट करें, ठीक है ना, और बैलेंस करें स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके अनफोल्ड हो रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चक्रा वापस से थोड़ा बहुत अपने आप से बैलेंस होने लग गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी कर्मा जो है वापस से वो होने लगे। जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस किया था वही चीज़ आपके साथ, जैसे कुछ धोखे वगैरह, चीटिंग वगैरह हुई हैं, तो वो वापस से आपके साथ हो सकती हैं। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया। आपके कॉर्ड्स जो हैं अभी भी कनेक्टेड हैं, आपके कॉर्ड्स कट नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कट करना है। हो सकता है कि इन दिनों आपको 666, 999 के साथ साथ आपको 888 नंबर भी दिख रहा हो, या 811 या 118 या 8118 या 1818 नंबर आपको दिख रहा है, या 1717 या 1771 नंबर दिख रहा है, या नंबर 17 या नंबर 71 सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट में भी ये दिख सकता है आपको, या 8 नंबर किसी भी नंबरों के साथ आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या 17 नंबर किसी भी नंबरों के साथ आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है, तो दैट मीन कि आपको अपने कर्मा को रिलीज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी कर्मा है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपको अपने सोल असेंशन, सोल जर्नी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस निकल कर आ रहा है। आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें लिखी हैं कि आप अपने लाइफ में सोल असेंड करोगे, सोल असेंशन की जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, एंड ये डेफिनेटली आज होगा, नहीं तो 10 साल से अगर आप वेट करो तो अब होगा, या फिर आप भले ही 10 साल बाद करो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लॉजिकली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, टेक्निकली चीज़ों को ज़्यादा हैंडल करो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये टाइम लगे। तो जितना भी टाइम लगे वो होगा ही होगा। अगर आप एक ट्विन जर्नी में हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारी शादी पॉसिबल नहीं है, हमारे यूनियन पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये जो जर्नी होती है ना, ये शादी या फिर घर बसाने वाली ही जर्नी नहीं होती है। इस जर्नी में आपको अपने सोल असेंशन के ऊपर ध्यान देना है। जब आप अपने साथ यूनाइट हो जाते हो ना, आप जब अपने आप में, आप अपने बॉडी माइंड सोल से कनेक्ट हो जाते हो, तो यूनियन भी आपका हो जाएगा। एंड यूनियन आपका है फ्रेंड्स, आपके साथ ये ट्विन फ्लेम कोई और नहीं है, खुद ही आप हैं। जब आप 5D में खुद में मिल जाएंगे, तो आप इस 3D में भी मिलोगे। एंड ट्विन फ्लेम ये आप ही हो, अपने आप खुद के लिए ही बने हो, कहीं ना कहीं वो अदर हाफ आपकी पावर है। सो आप
अपनी ही पावर में कहीं ना कहीं मुझे आते हुए टाइम जोन में दिख रहे हो। एंड दूसरी बात, जो लोग अपने लाइफ में रिलोकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे ना इस कंट्री को या स्टेट में नहीं रहना, मुझे जाना है, मुझे बाहर कुछ करना है, लाइफ में कुछ आप करने वाले हो। एंड दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि कुछ लोग ना सोशल वर्क करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप एनजीओ, समाज सेवा कुछ करना चाह रहे हो अपने। जो लोग मैरिड भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, तो वो भी हो जाएगा आपका, मुझे ऐसा लगता है। भले वो टाइम लगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी किस्मत की बात की जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे लगता है कि टाइमिंग ज़्यादा लग रही है। मुझे लगता है वेदर ये 3 साल है या कुछ लोगों के लिए 3 महीने भी ये हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डिवाइन टाइमिंग में आपके लिए चीज़ें जो है इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड दूसरी बात मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स आप ना इजिप्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है ना। और काफ़ी लोग ना आपके डेस्टिनी में, आप जहाँ पे पास्ट लाइफ में जिस भी कंट्री में आप थे ना, उस कंट्री में आप जाओगे। आई फील कुछ लोग ना आपका रिकार्नेशन हुआ है और आप जो है ना पिछले किसी भी जन्म में आप इजिप्ट से थे, आप पिरामिड से आप कनेक्टेड फील करोगे। पिरामिड और मे बी आप ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कुछ लोग किए हो, तो हो सकता है कि अभी आपकी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, बट आने वाले टाइम में ना आपकी ना ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि आप लोग ना लाइफ में कुछ एनजीओ फ्रेंड्स ज़रूर, एनजीओ के साथ या तो आप काम करोगे या खुद आप अपनी एनजीओ रन करोगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ना बुज़ुर्गों के लिए जो होते हैं ना एनजीओ वगैरह, वो आप रन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। एंड मे बी आप मल्टीपल एनजीओ आप रन करो या मल्टीपल एनजीओ के साथ आप मर्ज होकर काम करो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। पता नहीं क्यों यहाँ पे सोशलाइजिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जर्नलिस्ट वगैरह हो सकते हैं, या आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो आप वो बनोगे, लेकिन साथ में कुछ स्पिरिचुअल वर्क के साथ आप सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे हो ना, जो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ सर्व कर रहे हो। एंड मे बी कुछ लोगों का ये ड्रीम है और आपकी ड्रीम्स डेफिनेटली पूरी होगी। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आपकी किस्मत में ना ये भी लिखा है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाएगा थ्रू योर ड्रीम, आपके सपने के थ्रू। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी से ही ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसी ऐसी प्लेस दिखाई देती है ना, जिनको आप बिल्कुल भी जानते नहीं हो एकदम। मतलब वो जो ड्रीम होता है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड, वो बहुत अलग होता है। एंड हल्की हल्की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिखती हैं, एंड आपको ना ऐसा लगता है कि शायद मैं पहले कभी जा चुका, बिकॉज वो आपकी पास्ट लाइफ होती है ना, तो इसलिए आपको ऐसा फील होता है। एंड ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में लिखा है, एंड कुछ कर्मा आपकी जुड़ी हुई है, एंड यही आपकी किस्मत में लिखा है, एंड वही चीज़ आपको रिलीज़ करना भी है। आपकी किस्मत में लिखा है कि ये जो जितने भी आपने कर्मा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से क्रिएट किए हैं उसे आप रिलीज़ करें, एंड वो आप रिलीज़ करोगे इस लाइफ टाइम में। यही आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अपनी लाइफ में लग्जरी लाइफ चाहते हैं तो वो लग्जरी लाइफ भी मिलेगा, लेकिन ग्रुप नंबर 2 आपके लिए टाइम लगेगा। आप कहेंगे कितना टाइम, इतना एज हो गया है या इतने टाइम से हम वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए कुछ जगहों पे लेट ज़रूर होता है, लेकिन आई फील जो लेट होता है ना वो काफ़ी अच्छा भी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में रिलीज़ नहीं होती है। देखो कर्मा जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। कर्मा से कोई भी नहीं बचा है, और वो डेफिनेटली अपने समय पे वो चीज़ हो ही जाएगा, लेकिन आपको एक्शन कहीं ना कहीं लेना होगा, तभी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में देख सकते हो। एंड हम अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो बस हम वेट ही करते रह जाएंगे, और कब अपॉर्चुनिटी आई और कब निकल गई वो भी नहीं पता चलेगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील फ्रेंड्स कि आप ना लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हो। काफ़ी लोग, मुझे लगता है इस डेक में मैंने बोला भी है कि कुछ लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं खुद के पैसों से, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली कर पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में हर तरह की खुशियाँ, आपकी लाइफ में हर तरीके की सक्सेस भी लिखी है। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अब्रॉड कंट्री में हैं, आप अपने कंट्री में जाकर वापस से अच्छे से पीसफुली अपनी लाइफ में मतलब लाइफ बिताना चाहते हैं, वो भी आप कर पाएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का। मुझे लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में ना चीज़ें इम्बैलेंस है, काफ़ी लोगों की लाइफ में ना ड्रामा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना।
फैमिली ड्रामा या आप कह लो पॉलिटिक्स, राजनीति काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ना अपनी लाइफ में ना पीस चाहते हो, आप शांति चाहते हो, तो आपको वो शांति ज़रूर मिलेगा। जो आप बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके डेस्टिनी में लिखा है, इसीलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक्शन भी मिसिंग है, तो वो आपको एक्शन लेना है। अगर आप टाइम जोन पूछ रहे हो कि यहाँ से टाइम जोन क्या मैम प्रोमिनेंट हो सकता है, यहाँ से आपके लिए 2 साल और 2.5-3 साल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 10 ईयर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपकी एज कम है और आप अगर एक्शन भी नहीं ले रहे हो, तब भी ये आपके लिए 10 ईयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने बहुत ज़्यादा आपको समय बता दिया है ये, लेकिन 5 साल भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, या फिर शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एक्शन के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। आपको सारी चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको एक्शन लेना है और अपने कर्मा को रिलीज करते जाना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको कितनी हद तक आपसे रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।